Hi, in this part, I am taking a multi-concept problem which may involve the concepts of circular motion, surface tension, or electrostatics or magnetism, magnetic force on a current carrying wire. So first I am taking the concept involved of circular motion. तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि एक रिंग है रेडियस r है, मास m है, इसको इसके एक्सिस के अबाउट एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करते हैं। यहाँ पे तो रोटेटेड वो मिस हो गया यहाँ पे एंगुलर स्पीड। नीचे डायग्राम में हम यूज करते हैं कि ओमेगा यूज किया है। देखिएगा इसमें अगर इसको हम यहाँ पे रिंग के फ्रेम से देखेंगे तो एक तरीके से रिंग के जो एलिमेंट है रेस्ट में है, तो हमें यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक छोटे से एलिमेंट को हमने देखा तो एक छोटे से एलिमेंट पे यहाँ पे आउटवर्ड सूडो फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स ये एलिमेंट तो डिटैच हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ये इसके साथ में डिटैच नहीं हुआ, इसके साथ में ये दैट मीन्स इधर से जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं या इधर वाले एलिमेंट्स ये इस एलिमेंट को इधर पुल कर रहे होंगे, वो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए उसी इक्विलिब्रियम हमें चेक करना है। तो हमने कंसिडर किया कि ये जो पार्ट है इसका मास डीएम है, डीएम कितना होगा, टोटल रिंग का मास आपके पास एम है, तो डीएम यूनिट लेंथ का मास एम डिवाइडेड बाई 2πr इंटू ये कितना हो जाएगा आर इंटू टू इंटू डी थीटा। और यहाँ से देखिएगा आपका आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। और इस एलिमेंट के लिए इक्विलिब्रियम के लिए देखिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। इधर की तरफ ये जैसे मैंने कंसिडर किया कि ये एलिमेंट की टेंडेंसी आउटवर्ड मूव करने की, सो अदर एलिमेंट्स आर पुलिंग इट विद टेंशन टी एंड टी। सो देखिएगा कंपोनेंट देखिएगा, ये एंगल डी थीटा और डी थीटा कंसिडर किया। डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल है, इतना स्मॉल कि हम साइन डी थीटा को डी थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये अगर डी थीटा है ये भी डी थीटा होगा, ये 90 माइनस डी थीटा, देन ये कितना होगा डी थीटा, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं टेंजेंट एंड रेडियस, और ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। तो टी कोस डी थीटा टी साइन डी थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी डी थीटा 90 माइनस डी थीटा एंड आपके पास डी थीटा, तो टी कोस डी थीटा टी साइन डी थीटा। अब देखिए इसको बैलेंस कौन करेगा, दिस टू कंपोनेंट्स, बिकॉज टी कोस डी थीटा कैंसिल आउट बाई टी कोस डी थीटा। So equilibrium of element is possible only when 2t sin d theta, the vertical components, vertically downward components, and this dm omega square r, ये वाला component dm omega square r are equal। तो यहाँ पे देखिएगा डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल था तो साइन डी थीटा को पुट किया डी थीटा, तो 2t इंटू डी थीटा इक्वल्स टू दैट डी एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा, एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से t की वैल्यू आती है एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व होता है अपने पास सरफेस टेंशन का। इसमें गिवन रहता है कि एक हॉरिजॉन्टल फिल्म है सोप सॉल्यूशन का, और एक थ्रेड है उस फिल्म के ऊपर रखा और फिर उसको पियर्स कर दिया, उसमें एक होल कर दिया, इससे थ्रेड जो सर्कुलर हो जाता है, गिवन है ये प्रॉब्लम के अंदर। एंड फिर अपने को बोला है कि जो सरफेस टेंशन लिक्विड का टी है, देन जो थ्रेड है वो सर्कुलर हो गया बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, एंड अब उसमें टेंशन कितना होगा। तो अगेन देखिएगा सेम कंसेप्ट रहेगा, बट हमें बस फोर्स का टाइप चेंज हो गया। तो यहाँ पे कंसिडर किया कि ये अपने पास इस टाइप की फिल्म थी, फिल्म पे एक रैंडम थ्रेड था, बट जब पियर्स किया उसके बाद में उसने सर्कुलर शेप ले लिया, इस टाइप से ये सर्कुलर शेप में आ गया। सर्कुलर शेप में आने के बाद अगेन हमें कंपोनेंट्स करने हैं यहाँ पे फोर्सेज के। तो एक तो आउटवर्ड उसको पुल किया जा रहा होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो इस एलिमेंट पे हमने लिया कि सरफेस टेंशन से यहाँ पे सरफेस टेंशन अगर टी है तो टी इंटू डी एल और टी इंटू डी एल। अब ध्यान दे रखिएगा फिल्म है तो उसमें दो सरफेस होती है ऊपर और नीचे, तो दोनों से जगह से फोर्स लगेगा टी डी एल, और टी डी एल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स टी डी एल। चलिए टी अगर सरफेस टेंशन के लिए यूज किया तो टेंशन के लिए टी डैश यूज किया मैंने, टी डैश। अगेन देखिएगा एंगल स्मॉल है डी थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा ये एंगल अगर डी थीटा है ये भी डी थीटा, ये एंगल डी थीटा है तो फिर से ये डी थीटा, टी डैश का टी कोस डी थीटा, टी डैश का टी कोस डी थीटा कैंसिल आउट, टी डैश साइन डी थीटा, टी डैश साइन डी थीटा। अगेन क्या होगा फाइनली जब ये सर्कल का फॉर्म ले लेगी एंड इक्विलिब्रियम में होगी, देन आपके पास क्या होगा, दिस फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन आर बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन। तो ये देखिएगा यहाँ पे अप्लाई किया 2t dl कौन सा, ये वाला अपने पास में, और 2t डैश साइन डी थीटा। अगेन डी थीटा वेरी स्मॉल होगा सो साइन डी थीटा इज डी थीटा, ये कैंसिल हो गया, और टी डैश कितना आ जाएगा 2t इंटू आर, टी यहाँ पे सरफेस टेंशन, आर रिंग का रेडियस है। देखिए थर्ड पार्ट में हम यूज करते हैं इस बार कि अपने पास एक रिंग है, रिंग पे चार्ज Q है,
कैपिटल क्यू है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, रिंग का रेडियस हमने लिया आर, कभी कभी रिंग का पेरीमीटर गिवन होता है एल। और अब इसमें देखिएगा बोला गया आपको फिर से कि थ्रेड जो आपके पास है जिसपे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें टेंशन कितना होगा। अब टेंशन आने का रीजन क्या होगा, ये जो डी क्यू चार्ज ऐसे सभी एलिमेंट्स पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। इससे क्या होगा, नेट फोर्स तो रिंग पे जीरो होगा, बट एक एक एलिमेंट पे देखेंगे तो उस पर आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, उसमें स्ट्रेच है, आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये एलिमेंट बाहर जाने की ट्राई कर रहा है, बट अदर एलिमेंट्स फिर से इसको पुल करके अपनी पोजीशन पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, फिर से हमने कंपोनेंट किया यहाँ पे कि जैसे ये डी एफ फोर्स इधर लग रहा है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, इधर का एलिमेंट पुल कर रहा होगा, इधर का एलिमेंट पुल कर रहा होगा, और उससे ये एलिमेंट जो अपने पास में इक्विलिब्रियम में रहा है डी एफ बैलेंस हो गया। तो देखिए कंपोनेंट्स फिर से हमने इधर किए कि ये एंगल अपने पास में कितना है डी थीटा, ये एंगल कंसिडर किया यहाँ पे डी थीटा, ये भी डी थीटा। उधर जो फोर्स लगेगा अपने पास में ये वाला, इसमें देखिएगा ये डी थीटा, उधर फोर्स लगेगा डी एफ, वो कितना, इस पे चार्ज अगर डी क्यू है, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज क्यू था, तो के क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू डी एल, लैम्बडा इंटू डी एल। अब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, लैम्बडा कितना होगा, क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई आर, रिंग पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। डी एल कितना होगा, डी एल हो जाएगा दैट रेडियस इंटू आर इंटू टू डी थीटा, तो आर इंटू टू डी थीटा। यहाँ से कुछ क्वांटिटीज कैंसिल, टू आर कैंसिल, ये के क्यू इंटू क्यू अपॉन दिस पाई एंड आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये वाला डी एफ आएगा। और फिर से क्या करना है, हमें बस इसको बैलेंस करना है। तो एवरी केस जो अभी हमने थर्ड केस देख रहे हैं, ये फोर्स आपका चेंज हो रहा है, ये एज इट इज है। तो कितना हुआ, डी एफ इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे, इंटू डी थीटा, साइन डी थीटा को फिर से डी थीटा, एवरी केस में डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, तो दिस टी इज के क्यू इंटू क्यू अपॉन टू पाई आर स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू इंटू क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कभी कभी यहाँ पे थ्रेड का लेंथ गिवन होता है, इन दैट केस अगेन हम एल इक्वल्स टू टू पाई आर और आर को एल अपॉन टू पाई से रिप्लेस कर सकते हैं। या कभी कभी यहाँ पे जैसे चार्ज के बजाय अपने को लैम्बडा ही गिवन होता है, इन दैट केस यहाँ पे जो कन्वर्जन किया उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लैम्बडा की टर्म में ही इसको देख लेंगे। एक और लास्ट पार्ट इसमें देखिएगा, लास्ट पार्ट यहाँ पे यूज किया हमने मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। अगर अपने पास में करंट कैरिंग लूप है, फ्लेक्सिबल लूप था, करंट आई कैरी कर रहा था, और फिर एक मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में स्विच ऑन कर दिया, बी टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडियली आउटवर्ड भी है। तो यहाँ पे भी देखिएगा अगर इस एलिमेंट पे मैं फोर्स देखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मतलब डॉट से हम जैसे डिनोट करते हैं, तो इस एलिमेंट पे देखो करंट के डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, फिंगर्स को स्ट्रेच किया तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स ये पेन की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा, मतलब फोर्स आपके पास में इस पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में देखिएगा। आप थंब इधर रखिएगा, फिंगर्स को वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेच कीजिएगा, देन थंब इधर आएगा। तो कैसे भी एलिमेंट पे आप देखोगे, इस पे देखोगे तो फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे देखोगे फोर्स इधर लग रहा होगा, वो मैंने यहाँ पे जैसे शो किया है। डिफरेंट एलिमेंट्स पे ये करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे, सभी फोर्स डी एफ आउटवर्ड लग रहा है, तो सभी पे से रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा, इससे ये शेप चेंज हो जाएगा और सर्कल का शेप ले लेगा। तो सर्कल का शेप लेने के बाद फिर से देखिएगा फोर्स को बैलेंस करना है, तो इधर जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा एट दिस डी एल लेंथ, वो कितना हो जाएगा, बी आई इंटू डी एल, और डी एल कितनी हो जाएगी, रेडियस अगर आर है तो आर इंटू टू डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। इधर टेंशन अगर टी है, इधर टेंशन अगर टी है, तो ये कितना हो जाएगा, टी साइन डी थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, फिर से टी साइन डी थीटा, 3 टाइम हम सोल्व कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। थीटा अगेन अपने डी थीटा वेरी स्मॉल होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए दिस फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू टी साइन डी थीटा प्लस टी साइन डी थीटा, कितना हो गया, डी एफ इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा, बी आई आर इंटू टू डी थीटा इक्वल टू टू टी इंटू डी थीटा, यहाँ से टी आ जाएगा बी आई आर, वहाँ पे लेंथ गिवन था, तो रेडियस आर इक्वल टू एल अपॉन टू पाई, बिकॉज पैरीमीटर एल इज टू पाई आर, तो ये आपका आ जाता है, रेडियस गिवन है तो बी आई आर और लेंथ गिवन तो बी आई एल अपॉन टू पाई।